भाई एक सेकंड रुको। टाटा ने अभी अभी सियरा ईवी लॉन्च की है और इस वीडियो में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो टाटा खुद पब्लिकली नहीं बोलेगा। सियरा ईवी का टॉप वेरिएंट और हारियर ईवी का बेस वेरिएंट दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। दोनों की बैटरी सेम है। दोनों का टॉर्क सेम है। मतलब टाटा ने खुद ही एक गाड़ी को अपनी दूसरी गाड़ी से भिड़वा दिया है। और एक और चीज़ जो आपको चौंका देगी, सियरा ईवी में बड़ी बैटरी लेने का मतलब हमेशा ज़्यादा पावर नहीं होता है। ऐसा भी वेरिएंट है जहां छोटी 63 किलोवाट आवर वाली बैटरी बड़ी 75 किलोवाट आवर वाली बैटरी से ज़्यादा पावर देती है। कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना? वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा। पूरी वीडियो देखना क्योंकि एंड में आपको एक साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाऊंगा जिससे आपका पूरा डिसीजन बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 30 जून 2026 को टाटा ने अपनी सियरा ईवी ऑफिशियली लॉन्च कर दी है। प्राइस है 18.79 लाख रुपीज़ से और अप टू टॉप वेरिएंट जाता है 26.48 लाख रुपीज़। ये टाटा के इलेक्ट्रिक लाइनअप में कर ईवी और हारियर ईवी के बीच में आती है। डिजाइन वाइज ये बिल्कुल आइस सियारा जैसी लगती है। अपराइट बोनेट, स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स, ब्लैक टॉप ग्रिल और वही बॉक्सी स्टैंड्स। लेकिन लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें सिर्फ डिजाइन कॉपी हुआ है या कुछ नया भी मिल रहा है? तो चलिए पहले बात करते हैं जो चीज़ें जो सबको पसंद आ रही है, द गुड स्टफ। तो फर्स्ट इज बैटरी और रेंज। शेरा ईवी दो बैटरी ऑप्शंस में आती है, 63 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर। बड़े पैक के साथ आपको मिलता है 665 किलोमीटर का MIDC क्लेम रेंज। ये नंबर सुन के लगता है बहुत ज़बरदस्त है ना? दूसरा है पावर और परफॉर्मेंस। बूस्ट ऑन करने पे 0 से 100 सिर्फ 5.8 सेकेंड में पकड़ लेती है। ये एक फैमिली एसयूवी के लिए काफ़ी तेज़ है। ड्यूअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी है जिसे टाटा क्वाड की QWD क्वाड बोलता है। कंबाइंड 349 PS और 504 NM, मतलब 349 PS और 504 NM का टॉर्क आपको मिलता है। टाटा दे रहा है लाइफ टाइम बैटरी वारंटी दोनों बैटरी पैक्स पे। अगर फीचर्स की बात करें तो वही आपको टाटा सियारा में आइस इंजन में जो फीचर्स मिलते हैं वही ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, साउंड बार, वेंटिलेटेड और पावर फ्रंट सीट्स मेमोरी फंक्शन के साथ है। पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडास फीचर और 360 डिग्री कैमरा के साथ आपको 540 डिग्री कैमरा भी मिलता है और लेवल 2 के एडास के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। अब तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन असली बात सुनो, इसमें कुछ नॉट सो गुड स्टफ भी हैं जो आपको उनको सियारा के नेगेटिव पॉइंट्स में हम गिनते हैं। उसका पहला नेगेटिव है छोटी बैटरी ज़्यादा पावर। ये कन्फ्यूजन समझना जरूरी है। ये सियरा ईवी में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कन्फ्यूजिंग पार्ट है। इसमें 3 पावर ट्रेन ऑप्शन है और इनका लॉजिक सीधा नहीं है जितना आप सोचते हो। 63 किलोवाट आवर सिंगल मोटर रेलवे ड्राइव है जो 238 PS और 350 NM का टॉर्क जनरेट करती है और इसका रेंज है 565 किलोमीटर जो टाटा ने क्लेम किया है। अभी दूसरा बैटरी पैक है जो है 75 किलोवाट आवर। ये जो 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक है वो आपको एक्चुअली दो पार्ट में मिलता है, एक वन रियल व्हील ड्राइव और दूसरा LWD क्वाड व्हील ड्राइव में ऑल व्हील ड्राइव मिलता है। बात करते हैं रियल व्हील ड्राइव वाले 75 किलोवाट आवर सिंगल मोटर की। यहाँ बैटरी बड़ी है लेकिन पावर घट के 209 PS हो जाती है। टॉर्क सेम 350 NM का टॉर्क। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 63 किलोवाट आवर वाले सिंगल बैटरी पे आपको 238 PS मिलते थे, वहाँ पे 75 किलोवाट आवर सिंगल मोटर पे आपको 209 PS, मतलब अच्छा खासा पावर कम हो जाता है। शायद से टाटा ने रेंज ज़्यादा क्लेम करने के लिए किया है। 75 किलोवाट आवर सिंगल मोटर में आपको 665 किलोमीटर क्लेम्ड रेंज मिलती है। अभी इसके तीसरे वेरिएंट 75 किलोवाट आवर क्वाड व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव ही बोल दो। इसमें रियर मोटर 209 PS और फ्रंट मोटर 140 PS का पावर जनरेट करती है। कंबाइंड करें तो 350 PS टॉर्क कंबाइंड है, 350 PS और टॉर्क जम करके 504 NM। रेंज 6 to 4 किलोमीटर हो जाती है। मतलब अगर आप सिर्फ बड़ी बैटरी इज इक्वल टू ज़्यादा पावर सोच के 75 किलोवाट आवर सिंगल मोटर वेरिएंट ले लो तो आप एक्चुअली बेस 63 किलोवाट आवर वेरिएंट से कम पावरफुल गाड़ी ले रहे होंगे। सिर्फ रेंज ज़्यादा मिलेगी, पावर नहीं। रियल जंप पावर तो सिर्फ तब आता है जब आप क्वाड व्हील और ड्यूअल मोटर वेरिएंट ले लेते हो। ये एक जेन्युइनली कंफ्यूजिंग लाइनअप है और शोरूम में अगर आपका सेल्स पर्सन क्लियरली एक्सप्लेन ना किया तो आप एक गलत वेरिएंट चूज करके आ सकते हो जो ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा अंडर पावर है। दूसरा नेगेटिव है क्लेम रेंज वर्सेस रियल रेंज।
तीनों वेरिएंट्स में आपको 63 किलोवाट आवर रियर व्हील वेरिएंट में MIDC क्लेम 565 किलोमीटर है, जो रियर वर्ल्ड कहीं पे आपको 440 या 450 किलोमीटर के बीच में बैठेगी। वहीं 75 किलोवाट आवर रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट में 665 किलोमीटर का जो क्लेम रेंज है, जो आपको रियर वर्ल्ड में 510 या 530 किलोमीटर के आसपास आएगा, जो एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है। और जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, जिसमें 624 किलोमीटर रेंज क्लेम किया गया है, वो भी एस्टिमेटेड समवेयर अराउंड 480 टू 500 किलोमीटर के अराउंड होगा। मतलब दोनों वेरिएंट्स में 100 टू 135 किलोमीटर का गैप हाल क्लेम और रियल रेंज के बीच में है। ये नॉर्मल है ईवीज में, लेकिन अगर आप सिर्फ ब्रोशर का नंबर देख के प्लान बना रहे हो तो लॉन्ग ट्रिप्स के लिए थोड़ा कैलकुलेट एडजस्ट करना ले बराबर। सर ये नॉर्मल है ईवीज में, लेकिन अगर आप सिर्फ ब्रोशर देख के नंबर देख के प्लान बना रहे हो तो लॉन्ग ट्रिप्स के लिए थोड़ा कैलकुलेशन एडजस्ट करना पड़ेगा। तीसरा नेगेटिव है सिएरा ईवी वर्सेस हारियर ईवी। टाटा ने खुद कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सिएरा ईवी का टॉप वेरिएंट जाता है 26.48 लाख तक और हारियर ईवी का बेस वेरिएंट शुरू होता है 21.49 लाख से। मतलब दोनों के बीच में 5 लाख का ओवरलैप जोन है। और ये सिर्फ प्राइस की बात नहीं, दोनों गाड़ियों में सेम 75 किलोवाट आवर का बैटरी, सेम 504 Nm का टॉर्क और बहुत सिमिलर फीचर्स मिलते हैं। हारियर ईवी थोड़ी बड़ी और उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम टचेस है, जैसे डिजिटल IRVM, 7 एयरबैग्स, लेकिन कोर परफॉर्मेंस नंबर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो अगर आप 20 टू 25 लाख बजट में हो तो आपको लिटरली डिसाइड करना पड़ेगा छोटी और प्रीमियम सिएरा या बड़ी और थोड़ी ज़्यादा लोडेड हारियर। ये टाटा के अपने ही शोरूम में कस्टमर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और कई बायर्स लास्ट मोमेंट पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव है चार्जिंग स्पीड। सेगमेंट में सबसे फास्ट नहीं, डीसी फास्ट चार्जिंग सिर्फ 120 किलोवाट आवर तक सपोर्ट करता है, जो 263 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है 15 मिनट। अच्छा है, लेकिन सेगमेंट लीडिंग नहीं है। अगर आप हाईवे पर फ्रिक्वेंटली लॉन्ग ट्रिप्स करते हो तो कॉम्पिटिटर्स का चार्जिंग एक्सपीरियंस इससे बेटर हो सकता है। नेक्स्ट नेगेटिव है डिज़ाइन। कॉपी पेस्ट फील होता है टू बी ऑनेस्ट। बहुत लोगों का कहना है कि सिएरा ईवी आइस सिएरा से इतनी मिलती जुलती है कि ईवी वाला वाव फैक्टर मिसिंग है, सिर्फ ब्लैंक्ड ग्रिल एंड ईवी बेज अलग है बस। अब बताइए कमेंट में, अगर आपके पास 20 टू 25 लाख होते तो क्या आप सिएरा ईवी का टॉप वेरिएंट लेते या हारियर ईवी का बेस वेरिएंट? कमेंट करो, मैं सबके रिप्लाई पढ़ूंगा। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक बात है कंपटीशन, और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अब बात करते हैं कंपटीशन की, क्योंकि सिएरा ईवी अकेली आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है ना। इसमें एक फेयर कंपटीशन है महिंद्रा BE6, Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफेस्ट वेब 7 एंड महिंद्रा XEV 9S। BE6 18.9 लाख से शुरू होती है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, स्ट्रॉन्ग रियल वर्ल्ड रेंज के लिए जाना जाता है। Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक 18 लाख से शुरू हो जाती है, फेमिलियर SUV एक्सपीरियंस है। बेस वेरिएंट लेते वक्त पावर का बड़ा ट्रेड ऑफ समझ के चलो, रियल रेंज भी थोड़ी कम मिलेगा जितना ब्रोशर में बोलते हैं। और अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ जा रहे हो तो हारियर ईवी को भी एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ नंबर्स बहुत क्लोज हैं। ये गाड़ी ना ओवर हाइप्ड है ना अंडर रेटेड, बस आपको अपनी ज़रूरत, बजट और वेरिएंट के हिसाब से सही चॉइस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपने आने वाले हफ्तों में सिएरा ईवी वर्सेस हारियर ईवी का फुल साइड बाय साइड रिव्यू और एक महिंद्रा BE6 कंपैरिजन भी लेकर आ रहे हैं। कमेंट में बताओ कि आप सिएरा ईवी बुक करोगे, हारियर ईवी की तरफ जाओगे या किसी कॉम्पिटिटर को ट्राई करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय टाटा।